हेलो फ्रेंड्स, आरपी पब्लिशिंग हाउस में आप सभी का स्वागत है। हमारे द्वारा बनाए गए वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आया हूं। यह विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के भाषा विकास में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। प्रत्यक्ष क्रिया भाषा विकास की एक तकनीकी है। इस तकनीकी का मुख्य उद्देश्य बच्चों में टेंस, वोकैबुलरी को विकसित करना है। मैं आप सभी को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा कि प्रत्यक्ष क्रिया के माध्यम से हम बच्चे के किस तरीके से जो टेंस है, काल और वोकैबुलरी को किस तरीके से विकसित कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे कि प्रत्यक्ष क्रिया का उद्देश्य क्या होता है। तो आइए हम देखते हैं प्रत्यक्ष क्रिया क्या है। तो प्रत्यक्ष क्रिया जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि ये वैसी क्रियाएं हैं जिसमें शिक्षक बालक को प्रत्यक्ष या निर्देशित करता है, जिसमें एक उपयुक्त वातावरण तैयार हो सके और बालक में भाषा का विकास किया जा सके। तो ये एक जो है आपके क्लासरूम में किया जाने वाला एक्टिविटीज़ है, और क्लासरूम में ही नहीं, आप क्लासरूम के बाहर भी इस क्रिया को कर सकते हैं। घर पे भी बच्चे के साथ क्रिया को करते हुए, कुछ क्रियाओं को करते हुए उस जो भाषा का विकास किया जा सकता है। तो ये अगर हम शिक्षक की बात करें तो शिक्षक वो क्लासरूम में या क्लासरूम के बाहर कुछ क्रियाओं को करता है। उन क्रियाओं के माध्यम से एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जहाँ पर एक बच्चे के जो टेंस है, आपका जो हम काल की बात करते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, तो उन सब कालों को क्या करता है कि वो इस टेंस के माध्यम, इस क्रिया, प्रत्यक्ष क्रिया के माध्यम से विकसित करता है। तो ये चीज़ें इसमें शिक्षक निर्देशन पर किसी क्रियाकलाप को करते हुए बालक को सहजतापूर्वक लक्ष्य जो आपका वोकैबुलरी है एवं बनावटी भाषा जो है सीख लेता है। अगर इस प्रकार से अगर हम एक बच्चे को प्लानिंग करके अगर हम सिखाएं तो वो बच्चा जो है वोकैबुलरी को भी सीख लेगा, और साथ में जो आपके काल है, जो अभी मैंने बताया, भूतकाल, भविष्यकाल और वर्तमान काल, तो इन काल को भी वो सीख लेता। और जो आपके विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं उनमें अगर हम काल की बात करें, टेंस की बात करें, तो उनमें एक बहुत ही बड़ी समस्या होती है। चाहे वो इंटेलेक्चुअल डिसेबल हो, चाहे आपका हियरिंग इम्पेयरमेंट बालक हो, या आपके ऑटिज्म वाला बालक हो, और आपका अन्य जो विशेष आवश्यकता वाले बालक हैं, सभी में जो है आपका लैंग्वेज का प्रॉब्लम होता है। और लैंग्वेज के साथ जो सेंटेंस फ्रेमिंग का, तो ये सब समस्याएं होती हैं। उनके पास वोकैबुलरी कम होता है। तो हम इस प्रत्यक्ष क्रिया के माध्यम से ये सारी चीज़ें हम विकसित कर सकते हैं। आगे देखते हैं। प्रत्यक्ष क्रियाओं में निम्नलिखित क्रियाकलाप कराए जाते हैं। जैसे अब यहाँ पर हम देख सकते हैं कि प्रत्यक्ष एक्टिविटीज़ के बहुत सारे एक्टिविटीज़ हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो इसमें एक्टिविटीज़ दिया है यही एक्टिविटीज़ हम एक बच्चे के साथ कराएंगे। इसके अलावा और भी हम बच्चे के नीड के अनुसार हम एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करेंगे कि कौन कौन से क्रियाकलाप उसे नहीं आता है, जो या उसके दैनिक जीवन में जो उसके लिए उपयोगी है, उन क्रियाओं को भी हम चयन कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ क्रियाएं दिया है जिसको हम देख सकते हैं, जैसे नाव बनाना, जूता पॉलिश करना, चाय बनाना, सलाद बनाना, सिलाई जो है सीखना। ये सारे जो प्रत्यक्ष क्रिया है जिसके माध्यम से हम बच्चे को बहुत सारे वोकैबुलरी और हम उसके टेंस को डेवलप कर सकते हैं। साथ में ये सारे कौशल्स भी उसके अंदर विकसित कर सकते हैं, जिससे कि वो आप इंडिपेंडेंटली तरीके से वो अब भविष्य में क्रियाकलाप को कर सके। ये कुछ ऐसी भी क्रियाएं हैं जिनके माध्यम से वो रोजगार भी प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर अगर हम प्रत्यक्ष क्रिया का हम उद्देश्य देखें तो प्रत्यक्ष क्रिया के माध्यम से शिक्षक वैसा अवसर प्रदान करता है जिससे नए शब्दकोश एवं वाक्य जो संरचना का विकसित किया जा सके। ये चीज़ें हैं, एक ऐसा यहाँ पर माहौल, एक ऐसा वातावरण क्रिएट किया जाता है जहाँ पर बच्चे एक नई न्यू वोकैबुलरी और जो आपके सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर है उसके बारे में वो जानकारी प्राप्त कर सके और सेंटेंस को फ्रेम कर सके। तो ये चीज़ें जो आपका प्रत्यक्ष क्रिया का मुख्य उद्देश्य है डायरेक्टेड एक्टिविटी का। उसके बाद अगर हम देखें दूसरा, तो शिक्षक वैसा अर्थपूर्ण स्थिति पैदा करता है जिसमें बालक विभिन्न आपके भिन्न भिन्न क्रिया
सीख सके। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पर, जैसे मान लीजिए हमने फ्रूट्स का सलाद बनाना हमने एक बच्चों को, या फ्रूट चाट अगर हम सिखा रहे हैं, तो उसमें हम सब्जियों को साफ़ करेंगे, धोएंगे, उसको काटेंगे, छीलेंगे। तो यहाँ पर जो है एक शिक्षक अगर क्लासरूम में इस प्रकार की क्रियाएं फ्रूट्स चाट अगर बना रहा है, तो वहाँ पर बच्चे को धोना सिखाएगा, काटना सिखाएगा, छीलना सिखाएगा। तो इस प्रकार से जो है एक अर्थपूर्ण स्थिति में जो है बालक उसको देखकर सीखेगा, क्योंकि वो सारी क्रियाएं उसके समक्ष हो रही हैं, तो इसलिए उसको सीखने में आसानी होगा। वैसा वातावरण तैयार करना जिससे कि बालक टेंस के अनुसार क्रिया के रूप में परिवर्तित करना सीख जाए। जैसे कि एक उदाहरण यहाँ पर अगर हम दें कि कोई बालक जैसे केला को ही छील रहा है, तो हम वहाँ पर ये सेंटेंस अन्य बच्चों को बता सकते हैं कि राम केला छील रहा है। उसके बाद अगर राम ने केला को छील लिया, छीलने के बाद अगर वो चला गया, दूसरा बच्चा कोई क्रियाकलाप करने आ गया, तो अगर वो उस केला को सपोजेट हम उसको काटने के लिए दूसरे बच्चे को हम रिस्पॉन्सिबिलिटी देते हैं या जिम्मेदारी दे रहे हैं, तो हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि केला किसने छीला था। तो इस तरीके से ये आपका टेंस हम इस तरीके से तो बच्चे बताएंगे कि राम ने केला को छीला था। ठीक इसी तरह से हम और भी प्रश्न कर सकते हैं कि जैसे केला का ही अगर हम चाट बना रहे हैं, तो हम अन्य बच्चों से पूछ सकते हैं कि केला को कौन मिलाएगा। तो उसमें बच्चे कुछ बोलेंगे, तो उसको हमें सेंटेंस के रूप में बुलवाना है। जैसे श्याम हो गया, तो श्याम केला को मिलाएगा, या मैं केला को मिलाऊंगा। तो इस तरीके से वाक्य हम फ्रेम करके उन्हें टेंस के माध्यम से सिखा सकते हैं। रचनात्मक विकास जो है हम कर सकते हैं एक बच्चे को। साथ ही क्रियाकलाप को श्रृंखलाबद्ध ढंग से भी हम सिखा सकते हैं। जैसे कि हम स्टेप बाय स्टेप होता है ना, कि जैसे कुछ ऐसे फ्रूट्स हैं, मान लो हम लोग 3-4 फ्रूट्स ले लिए हैं, जिसमें सेब है, अंगूर है और अमरूद है। हमने ये 3 फ्रूट्स लिया है, तो इन फ्रूट्स को हम क्या करेंगे, पहले ऐसे डायरेक्टली हम उनको काटेंगे नहीं, पहले इनको हमें क्या करना है, छीलना होगा। तो हम क्या करेंगे, जो भी हम इसमें एक्टिविटीज़ करते हैं, उन एक्टिविटीज़ को एक हम वाक्य पट्टी निर्धारित करते हैं। वाक्य पट्टी के अनुसार हम उसको इमेज हम क्रिएट करते हैं। इमेज क्रिएट करने के बाद हम एक बच्चे को हम प्रत्यक्ष तौर पर डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाते हैं, फिर बच्चों से क्रिया कराते हैं। फिर उसके बाद जो भी क्रिया हो गया उसको हम फॉलोअप करते हैं, हम वाक्य पट्टी का क्रमबद्ध तरीके से लगाते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम बच्चों को एक सीक्वेंशियल तरीके से हम ये सारी चीज़ों को कराते हैं। अब यहाँ पर हमें जो प्रत्यक्ष क्रिया करते समय क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ये चीज़ें हमें देखना है। तो यहाँ पर कुछ चीज़ें दी है, कुछ पॉइंट दिया है, जिसको आप ध्यान में रख सकते हैं। आप क्लासरूम में जब भी स्पेशल नीड्स वाले बच्चों के साथ प्रत्यक्ष क्रियाकलाप कर रहे हैं, तो इन सब बातों को ध्यान में रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक चीज़ दिया है कि सभी बच्चों को हमें इन्वॉल्व करना चाहिए। ऐसा नहीं कि क्लासरूम में 10 बच्चे हैं तो 2 बच्चों से ही आप सारी क्रियाकलाप करा रहे हैं, ऐसा नहीं है। सभी बच्चों को आप अवसर दीजिए। किसी बच्चे से आप फ्रूट्स को धुलवाइए, साफ़ कराइए, किसी बच्चे से आप कटवाइए, किसी बच्चे को मिलाने के लिए दीजिए, किसी बच्चे को उसको जो है दोने में या कटोरे में, बाउल में उसको परोसने के लिए दीजिए, फिर उसको जो है अन्य बच्चों को जो है उसको बांटने के लिए दीजिए। तो इस तरीके से सभी बच्चों को आप जब क्रियाकलाप में इन्वॉल्व करोगे, तो सभी बच्चा इंजॉय तरीके से, आनंदपूर्ण तरीके से वो चीज़ को, क्रियाकलाप को सीखेगा और उसको अच्छा लगेगा। वो ऐसा नहीं महसूस करेगा कि मुझे नहीं आता है या मुझे अवसर नहीं दिया जाता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। उसके बाद यहाँ पे ये भी चीज़ें हैं कि हमें सिर्फ खाने पीने वाली ही क्रियाकलाप नहीं कराना चाहिए। जैसे कि अभी जैसे जूता पॉलिश है, हर बच्चा जो है विद्यालय आता है तो वो ड्रेस पहनता है, तो जूता पॉलिश करना उसके लिए महत्वपूर्ण है। उसको हम जूता पॉलिश भी सिखा सकते हैं, टाई बांधना भी सिखा सकते हैं। इसके अलावा जो मान लो बर्थडे का कैप बनाना भी सिखा सकते हैं, जन्मदिन का टोपी बनाना, क्योंकि हर कोई बच्चा जो है जन्मदिन होता है तो वो मार्केट से खरीद के लाता है। अगर उसे हम सेल्फ मेड अगर उसको बनाना सिखा देते हैं तो बेहतर तरीके से उसको बना सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, हमें कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों को भी, क्रियाकलापों को ध्यान में रखना चाहिए। ये नहीं कि बस हम क्लासरूम में खाने पीने जैसे ही क्रियाकलाप करा रहे हैं। इसके अलावा
सभी बच्चों को बैठने की व्यवस्था होना चाहिए। आप ऐसे जगह क्रियाकलाप कराइए जहाँ पर सभी बच्चे आराम से बैठ सकें और सभी बच्चे उस क्रियाकलाप में अपनी सहभागिता सुनिश्चित कर सकें या सहभागी हो सकें। ये चीज़ भी हमें ध्यान में रखना होगा। क्रियाकलाप करते समय बालक से हमेशा वार्तालाप करना चाहिए कि क्या हो रहा है, हम क्या कर रहे हैं, क्या करेंगे। इस प्रकार से बच्चों से पूछना चाहिए कि जैसे आपने फ्रूट्स बच्चों के सामने दिखाया तो फ्रूट्स के नाम पूछिए, फ्रूट्स के नाम बताने के बाद आप उनसे पूछिए कि इस फल को हम क्या करेंगे। तो कुछ बच्चे हो सकता है कि बताएंगे कि हम खाएंगे, कुछ बच्चे बताएंगे कि हम चाट बनाएंगे, कुछ बच्चे उसमें कुछ और भी बताएंगे। तो इस तरीके से हमें जब भी क्रियाकलाप करना है तो उसमें हमें बच्चों के साथ वार्तालाप करते रहना है। और कुछ ऐसे इंसिडेंटल लैंग्वेज भी आएगा, कुछ बच्चों की तरफ से ऐसी भी बात आएगी, तो उसको भी हमें उसके अंदर शामिल करते हुए हमें बच्चों को सिखाना चाहिए। तो ये चीज़ें हमें ध्यान में रखना चाहिए। बालक को क्रियाकलाप में जो प्रयुक्त जो पदार्थ है उसको छूने, चखने, देखने, महसूस करने, ये सब चीज़ को हमें देना चाहिए। ये नहीं कि बस हम स्वयं करते जा रहे हैं, बच्चों को एक बर्बरी तरीके से बोलते जा रहे हैं, ऐसा नहीं। साथ में बच्चों को ये सारी क्रियाकलाप को जो है उनको महसूस करने दीजिए, उनको भी छूने दीजिए, उनको भी चखाइए, उनको भी खिलाइए, ताकि तभी तो महसूस करेंगे, तभी से वो जानेंगे कि फ्रूट चाट कैसा होता है, खाने में कैसा लगता है। तो ये सारी चीज़ें जो है, और उनके माध्यम से हम वोकैबुलरी भी डेवलप कर सकते हैं। मान लो कोई उसमें फ्रूट्स खट्टा होगा, कोई मीठा होगा, कोई तीखा होगा, कोई कड़वा होगा, तो इस तरीके से हम उनको ये सारी शब्दों को बताकर हम उनकी वोकैबुलरी को डेवलप कर सकते हैं। उसके बाद संवेदी अंकों के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त अवसर भी देना है, क्योंकि हम एक जब बच्चे को फ्रूट्स दिखाएंगे तो वो क्या होगा, विजन का प्रयोग करेगा। उसी तरह से जब हम उसको बोलेंगे तो हम ऑडिटरी देंगे तो उसको ऑडिटरी सेंस का प्रयोग करेगा। उसी तरह से जब हम उसको स्पर्श करने के लिए देंगे, छूने के लिए देंगे, तो इस तरीके से स्मेल का, जो भी आपके जो सेंसेस है, इन सेंसेस का भी हम ये प्रत्यक्ष क्रिया के माध्यम से हम प्रशिक्षण दे सकते हैं। और हमें जब भी क्रियाकलाप कर रहे हैं तो इन सब चीज़ों का हमें प्लानिंग के साथ अवसर बच्चों को देना चाहिए। अब यहाँ पर कुछ उदाहरण है, इस उदाहरण के माध्यम से आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने एक उदाहरण लिया है फलों का चाट बनाना। तो अब इसमें सामग्री के लिए देखा गया है कि फल है। अब 3 फल, इसमें 4 फल लिया गया है, सेब, अंगूर, अमरूद, उसके बाद पानी, बड़ा कटोरा, चाट मसाला, नमक, उसके बाद जो है वाक्य पट्टी। ये सब चीज़ जो लिया गया है, इन सब मटेरियल्स के माध्यम से हमें क्या करना है कि एक बच्चे को फलों का चाट बनाना सिखाना है। तो इसमें कुछ वाक्य पट्टी है, और जो हमें जब भी हम इसको चार्ट पेपर अगर हम बनाते हैं या हम एक बच्चे को प्रत्यक्ष क्रिया करना सिखा रहे हैं, तो हमें इन सब बातों के ध्यान में रखना चाहिए कि हमें एक दिन पूर्व ये सारे क्रियाकलाप को करके फ़ोटो निकाल कर, फिर उसके बाद हमें वाक्य बनाकर हमें वो सब चीज़ एक प्रिपरेशन के साथ क्लासरूम में लाना चाहिए। क्योंकि जब हम पूर्व में, जब एक दिन पहले जब हम ये सब चीज़ करेंगे, जैसे कि हमने वाक्य बनाया है, आवश्यकता अनुसार फल लेंगे, तो एक कटोरे में हम लेकर हमने उसका चित्र ले लिया। उसी के बाद फलों को पानी से साफ करना और काटना, तो हम फलों को धोते हुए इमेज लेंगे और काटते हुए लेंगे। और ये चीज़ जब हम इस तरीके से सिस्टमेटिकली तरीके से करके हम बच्चों को जब दिखाएंगे क्लासरूम में, तो बालक को उस क्रियाकलाप को समझने में बहुत आसानी हो जाएगा और वो आसानी तरीके से उसको समझ सकता है। तो इस तरीके से हम जो प्रत्यक्ष क्रिया को, डायरेक्टेड एक्टिविटी को हम एक क्लासरूम में करके एक बच्चे की लैंग्वेज डेवलप कर सकते हैं, उसके टेंसेस को डेवलप कर सकते हैं, वाक्य बनाना सिखा सकते हैं। और ये श्रवण बाधित बच्चे के साथ साथ जो एक सामान्य बालक है या विशेष आवश्यकता वाला बालक है, उनके लिए बहुत ही उपयोगी एवं लाभदायक है। तो मैं आशा करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाया गया वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस वीडियो को अपने दोस्त मित्रों के साथ शेयर करें, जिससे कि वो भी अपने घर परिवार में जो बच्चे हैं उनके लैंग्वेज को डेवलप कर सकें, उनके जो सेंटेंस को जो फ्रेम करना सिखा सकें, वाक्य बनाना सिखा सकें। और विशेष जो शिक्षक उनके लिए भी उपयोगी है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन के माध्यम से आप सभी को हमारे चैनल द्वारा जो भी वीडियो बनाया जाता है आपको समय समय पर उपलब्ध हो सके। धन्यवाद।